गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट बायो पार्ट कार्डेटा जंतु की विशेषता के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसके बारे में पिछले क्लासों में थोड़ा हमने बताया भी था, लेकिन आज पुनः इसके बारे में फिर हम बताना चाहते हैं आपको इसको दूसरे तरीके से। देखें स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। कार्डेटा जो जंतु होते हैं ये ऐसे जंतु जो बहुकोषी ओनली बहुकोषी प्राणी, ऐसे जंतुओं को हम कार्डेटा कहते हैं। अब बहुकोषी प्राणी का मतलब ये हुआ कि इनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, यानी जो सेल होती है, जैसा कि आप जानते भी हैं कि कोई भी प्राणी हो, चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, हर जीवों के शरीर की रचना कोशिका से होती है। इसको हम अंग्रेजी में सेल कहते हैं। तो ये सेल कार्डेटा जंतुओं में जो होती है कई प्रकार की होती है, नियमित आकार की। जैसे कहा जाए गोलाकार हो गई, कुछ अंडाकार हो गई, कुछ इस प्रकार से त्रिशंकु आकार हो गई, कुछ जो है दंडाकार। इस प्रकार से कई तरीके की जो कोशिकाएं से मिल करके इसकी बॉडी यानी शरीर की रचना होती है। तो ऐसे जीवों को हम बहुकोषी प्राणी की संज्ञा देते हैं, यानी कार्डेटा के जंतु होते हैं ओनली बहुकोषी प्राणी होते हैं। अब इस बहुकोषी प्राणी की जो बात हम कर रहे हैं, इस बहुकोषी प्राणी की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था। बहुकोषी प्राणी को देखा जाए, जैसे इसमें दो प्रकार के प्राणी होते हैं, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर प्राणी बहुकोषी। ये दो प्रकार के, एक प्राणी होते हैं द्विलिंगी, द्विचारी, द्विविधचारी, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें मनुष्य वगैरह आते हैं, बाइपिडल लोकोमोशन की क्रिया ये करते हैं। जैसे आपका उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल है ह्यूमन, यानी मनुष्य की बात करते हैं, ह्यूमन। तो ये द्विचारी प्राणी होते हैं, यही बहुकोषी प्राणी में आते हैं। दूसरे जो होते हैं चतुष्पदा बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में टेट्रापोड का नाम देते हैं। टेट्रापोड चारों पैरों से चलने की क्रिया में होता है, टेट्रापोड लोकोमोशन ये करते हैं। तो ऐसे प्राणी चतुष्पाद होते हैं। जैसे कहा जाए तो कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, गाय है, भैंस है, ये सारे प्राणी होते हैं चतुष्पदा होते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो द्विविधचारी है, जो अपने पैरों पर सुदृढ़ होकर के सीधे खड़ा होकर के जो है चल लेता है, तो उसको द्विविधचारी प्राणी की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के बहुकोषी प्राणी हुए, एक द्विविधचारी हो गया, एक चतुष्पदा हो गया। अब आइए इसके बारे में थोड़ा जानिए कि इसका जो एक अधिवर्ग होता है, जिसको हम चतुष्पदा में एक अधिवर्ग होता है, इस अधिवर्ग में चार वर्ग बनते हैं। चार वर्ग में जो पहला वर्ग होता है, वर्ग नंबर फर्स्ट, वो है उभयचर। दूसरा जो होता है सरीसृप, इसको रेप्टिलिया का नाम देते हैं, इसको एम्फीबिया कहते हैं। तीसरा होता है पक्षी, जिसको हम एवीज का नाम देते हैं। चौथा है स्तनधारी, जिसको हम मैमेलिया का नाम देते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, उभयचर की जो हमने बात की है, ये उभयचर, इसको एम्फीबिया कहते हैं। उभयचर का मतलब होता है दो जगह, दो जगहों पर ये वास करने वाले प्राणी होते हैं। अब दो जगह क्या आता है, पहला है जल और दूसरा है स्थल, यानी जलस्थलीय प्राणी होने के कारण इसको हम उभयचर की संज्ञा दी। अब इसका बेस्ट उदाहरण आपको बता दें, जैसे मेढक है, सैलामेंडर है, ये सारे ऐसे जीव हैं जो उभयचर प्राणी कहे जाते हैं, जो जल स्थल दोनों पर वास करते हैं। इनके अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है वो होती है, पानी में होती है, और इसके अलावा जो है अंडे से लार्वा की उत्पत्ति होती है। लार्वा जो बाद में बदल के एक शिशु में कन्वर्ट हो जाता है, पुंछ हो जाती है प्लेटफॉर्म में, बाद में पुंछ व्यस्त होने पर विलुप्त भी हो जाती है। ये सारे लक्षण उभयचर वर्ग के हैं। सरीसृप की बात जो हम करते हैं, तो सरीसृप जिसे रेंग कर, सरीसृप का मतलब ये हुआ रेंग कर, ऐसे प्राणी जो रेंग कर चलते हैं, ऐसे जीव जंतुओं को हम सरीसृप की संज्ञा देते हैं। जैसे किसी जमाने में एक पक्षी हुआ करता था, जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिस। जो पक्षी था, ये पक्षी
ऐसा पक्षी था जो रेंग कर भी चल लेता था और ये उड़ भी जाता था। इस प्रकार से सरीसृप और पक्षी दोनों के बीच की एक कड़ी माना जाता था, यानी संयोजक कड़ी था। वो पक्षी आज है नहीं, विलुप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पक्षियों का विकास जो है सरीसृप वर्ग के जीवों से हुआ है। ये इस बात का प्रमाण देता है पक्षी कि इस पक्षियों का विकास जो है इसी जमाने में सरीसृप वर्ग से हुआ होगा और इसी से इसकी उत्पत्ति हुई पक्षी की। तो ऐसे प्राणी जो रेंग कर चलते हैं होते हैं टोटली अंडज, ये भी अंडज प्राणी है, ये भी अंडज प्राणी है, और रेंग कर चलने की क्षमता इनके अंदर होती है। तो ऐसे प्राणी को हम सरीसृप वर्ग की संज्ञा देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे सर्प है या छिपकली है या तमाम जो रेंग करके सेंटीपीड है, ये जो रेंग कर चलते हैं, तो ऐसे प्राणी को हम सरीसृप की संज्ञा देते हैं। दूसरा पक्षी को एबीज कहा जाता है। इसमें ये एबीज ऐसे पक्षी होते हैं, ये भी टोटली अंडज ही होते हैं, चमगादड़ को भी छोड़ करके बाकी सारे पक्षी अंडज ही हैं, वो भी पैरस हैं। इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, नौकाकार होता है। नौकाकार जैसे अब नौकाकार का मतलब ये हुआ कि जैसे नौका के आकार का होता है। शरीर में क्या होता है, इनके पंख होता है, पूरा जो बॉडी होती है इनकी फीदर या पंख से ढकी होती है। मुख में चोंच होती है, चोंच में कोई जबड़े वगैरह नहीं होते हैं। दो जो उनके होते हैं पाद होते हैं जिसके द्वारा उनका शरीर संतुलित रहता है, और इस प्रकार से पूरा बॉडी होती है उनकी पंखों के द्वारा ढकी होती है, और वही उनके उड़ने में भी सहायक होते हैं। इस प्रकार से पक्षी कैसे हैं, अंडज होते हैं। तो ये सारे लक्षण पक्षियों के देखने को मिलते हैं। इन पक्षियों में देखा जाए तो सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, जैसा कि आप जानते हैं सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की जो है बात हम करते हैं, शुतुरमुर्ग ये जो है पक्षी सबसे बड़ा पक्षी है। और सबसे बड़ा पक्षी बड़ा पक्षी, और छोटा पक्षी जो है जिसको हम हैमिंग बर्ड बोलते हैं, ये बहुत ही छोटा पक्षी होता है, लगभग 20 से 25 ग्राम का पक्षी मान के चलिए, उसको हैमिंग बर्ड कहते हैं। और भोजपुरी में इसको खुरगुद्दी भी कहा जाता है। तो हैमिंग बर्ड जो होता है सबसे छोटा पक्षी है। इस वर्ग में ये दो ऐसे पक्षी हैं जो सबसे बड़े होते हैं। शुतुरमुर्ग की बात जो करते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा जैसा कि मानव जैसे के अंडे के बराबर होता है, लगभग 2 से 2.5 किलो का अंडा होता है। और हैमिंग बर्ड होता है ये चींटी वगैरह के जो अंडे होते हैं, इस प्रकार के अंडे हैमिंग बर्ड पक्षी के होते हैं। ये सबसे बड़ा पक्षी है, सबसे छोटा पक्षी है। तो ये सारे लक्षण पक्षियों में देखने को मिलते हैं। पूरे संसार में जैसा इसमें बताया थे आपको हम, टोटल 8,600 पक्षी पूरे विश्व में पाए जाते हैं। उन 8,600 में 1,200 पक्षी ऐसे हैं जो हमारे इंडिया में, जिसमें 300 प्रवासी पक्षी होते हैं। ये सारे लक्षण पक्षियों में हैं। भारत में पक्षी विशेषज्ञ वैज्ञानिक जिनका नाम है डॉक्टर सलीम मलिक, उन्होंने ये 1,200 पक्षियों की प्रजातियों के बारे में हमको इंडियन को बताया था। भारतीय पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम मलिक का नाम सबसे फेमस है। अब आइए स्तनधारी की जो बात करते हैं। स्तनधारी एक ऐसा वर्ग है, चतुष्पदा में देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसे स्तनधारी हैं जो 4 पैरों पर भी चलने वाले हैं, और कुछ ऐसे स्तनधारी हैं जो 2 पैरों पर चलते हैं। अब देखिए इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका उपवर्ग अगर उठाते हैं, उपवर्ग में 3 उपवर्ग इसके आते हैं। पहला है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, उपवर्ग, इसको हम सब क्लास का नाम देते हैं, अंग्रेजी में इसको हम सब क्लास कहते हैं। उपवर्ग को सब क्लास कहा जाता है। पहला है प्रोटोथीरिया, इसमें एकिडना डकबिल वगैरह आते हैं। दूसरा है यूथीरिया, नहीं सॉरी मेटाथीरिया, हीरिया, और लास्ट जो है आपका यूथीरिया। तो मनुष्य जो है किस ऊपर में आता है, यूथीरिया वर्ग में आता है। बाकी जो हम जो चतुष्पदा की बात कर रहे हैं वो प्रोटोथीरिया, यूथीरिया, मेटाथीरिया का उपवर्ग है। इसमें ये सारे जो 4 पैरों पर चलने वाले जीव जंतु होते हैं, और ओनली 2 पैरों पर चलने वाले जीव यूथीरिया होते हैं। यूथीरिया में और भी कुछ ऐसे हैं जो चतुष्पदा भी है, जैसे बकरी वगैरह, गाय वगैरह भी इस यूथीरिया में आते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए, अब इनकी क्या विशेषता स्तनधारियों में एक प्रोटोथीरिया जो वर्ग है ये टोटली अंडज, ये अंडे देने का काम करता है। और बाकी जो मेटाथीरिया, यूथीरिया है, इसमें सभी जो है
जरायु होते हैं, जरायु। जरायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीवी पैरस कहा जाता है। ये बच्चे देने का कार्य करते हैं और बच्चे पैदा करने के लिए इनकी मादा में यूट्रस नहीं, गर्भाशय होता है जिसमें बच्चे पोषित होकर के डेवलप करते हैं, बाद में उसकी उत्पत्ति होती है। तो ये मेटाथीलिया यूथीलिया में देखने को मिलता है। और बच्चों को स्तनपान कराने के लिए स्तन ग्रंथियां भी जंतुओं में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये स्तनधारी वर्ग जो है अपने आप में एक अलग वर्ग है। तो चतुष्पदा में उस पर ध्यान दीजिए, ये जो उपवर्ग आपका प्रोटोथीलिया, मेटाथीलिया, यूथीलिया का है, ये सबसे मस्त माना जाता है। आज की पुरानी किताब, नई किताबों में ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, बल्कि पुरानी किताबों में सब चीजें देखने को पाएंगे। तो ये सारे स्टूडेंट जो है ध्यान दीजिए इस पर। इससे इस चैप्टर से जुड़ा हम एक आपको होमवर्क देते हैं। इस होमवर्क को आप कृपया स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे आप करके भेजेंगे। ध्यान दीजिएगा, SW में आपको दिया जा रहा है वर्ग स्तनधारी जंतुओं की विशेषता। वर्ग स्तनधारी जंतुओं की विशेषता का वर्णन आप करेंगे और एग्जाम्पल के तहत, उदाहरण के तौर पर कुछ जीवों को आप चित्र के माध्यम से दर्शाइएगा। जैसे कंगारू, इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया जा रहा है गाय व मनुष्य। इन 3 चित्रों को आप दर्शाएंगे चित्रों के माध्यम से और बाकी के वर्णन की जानकारी करेंगे। आप सारे एग्जाम्पल में सचित्र चित्र का वर्णन करेंगे, ओनली चित्र सहित इसको वर्णन करना है। तो ये स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा और इसको नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे बाकी।